प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम, कार्य तथा समय या समय तथा कार्य, आप चाहे जो कह लें। टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय, वर्क एंड टाइम, समय तथा कार्य, जो भी कह लें आप। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी कार्य है, वर्क, उसको समाप्त करने के लिए हम मजदूर लगाते हैं। मजदूर आपके 3 तरह के होंगे। पहला टाइप जो होगा हमारा, वह इंडिविजुअल, अकेला अकेला, एक मजदूर है, एक दूसरा मजदूर है, एक सिंगल हम लेकर चलते हैं, पहला टाइप होगा। और इन 2 मजदूरों को हम लोग राम, श्याम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, रीता इत्यादि हम कह सकते हैं। या इनके नाम को कोडिंग भी करते हैं, ABCD या PQRS या XYZ, या एक आदमी एक दूसरा आदमी, ऐसे करके हम लोग करते हैं। ठीक है, एक कुशल व्यक्ति, एक अर्ध कुशल व्यक्ति, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। अगला जो है टाइप हमारा मिलेगा कि 10 आदमी का एक समूह बनेगा, 10 मजदूरों का एक समूह बनेगा, 50 मजदूरों का एक समूह बनेगा। जब 50 मजदूर एक साथ हम बोलते हैं तो उन 50 मजदूरों की आपस में कार्य क्षमता बराबर होती है, इक्वल होते हैं 50, जब तक कहा न जाए। एक तीसरी कैटेगरी जो बनती है, 10 आदमी, 20 महिलाएं, 30 बच्चे, संख्या पे मत जाइए, आदमी, महिलाएं, बच्चे, इनको मिला करके हम करते हैं। तो एक आदमियों का समूह बनता है, एक बच्चों का समूह बनता है, एक महिलाओं का समूह बनता है ना। तो इन समूहों की वर्किंग कैपेसिटी जो होती है अलग अलग होती है। ये 3 भाग लेकर के हम लोग, 3 मजदूरों का टाइप लेकर के हम लोग वर्क एंड टाइम, समय तथा कार्य की बात हम लोग करेंगे। वर्क एंड टाइम को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। वो क्या बेसिक कंसेप्ट है भाई? आपको पता होना चाहिए कि कोई कार्य जब भी कहा जाए तो कार्य का सेंस आपको क्या समझ में आता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाना है, खड़ा करना है, वह एक कार्य का उदाहरण है कि बिल्डिंग बनी, मतलब एक कार्य कंप्लीट हुआ। या तो ये कहा जाए कि बिल्डिंग को गिराना है, तो बिल्डिंग को गिराना भी एक कार्य का उदाहरण है। इवन आप खाना खाने की बात करते हैं तो खाना खाना भी एक कार्य का उदाहरण है। आप आपस में नहीं बात करते, चलो यार एक काम हुआ, क्या हुआ, मैं खाना खा लिया यार, है कि नहीं? ऐसा आप अक्सर बात करते हैं घर पे, चलो यार एक काम हुआ, क्या हुआ, कपड़ा धुलना था, कपड़ा साफ कर लिया मैंने, एक काम हुआ। घर से कोचिंग जाना, विद्यालय जाना, विद्यालय से घर आना, ये सब जो है एक कार्य के उदाहरण हैं। हमेशा याद रखें, एक कार्य के उदाहरण। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि वर्क एंड टाइम में कंप्लीट वर्क को, होल वर्क को, संपूर्ण कार्य को हम लोग 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मानेंगे। हमेशा ये लाइन याद रखिएगा। जैसे हम आपसे एक बात कहें कि एक कोई कार्य है, मान लीजिए एक कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है, ऐसे, और इसको बनाना है, पेंटिंग करनी है, मान लीजिए दीवार की पेंटिंग करनी है। बिल्कुल बेसिक उदाहरण। अगर आपको ऐसा लगता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये इंट्रोडक्शन आप जानते हैं, बोरिंग लग रहा है, तो आप इस चैनल के आप ऐप में जाइए और 5वां पार्ट जो है वर्क एंड टाइम का, यहाँ पे सीरियल नंबर से कंसेप्ट्स को हम लोगों ने 4 पार्ट में बांटा है। आप 5वां पार्ट डायरेक्ट जाके प्रैक्टिस करिए। आपको ऐसा फील हो रहा है
हमारे कर्नल एकेडमी के ऐप पे जाइए और 5वां पार्ट प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। 4 में हम कंसेप्ट की बात करते हैं, और कंसेप्ट जब भी होता है तो 0 लेवल से ही चलेगा, है ना, कि न्यू कमर्स जो हैं वो भी आराम से सीखें। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल पे लेकर के जाऊंगा। जैसे कोई दीवार है, अब इसकी पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग करने के लिए दीवार की लेंथ भी महत्वपूर्ण है कि कितनी बड़ी है, कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। कुछ कंसेप्ट को समझिएगा। मान लेते हैं कि हम किसी शहर के किसी लेबर चौराहे पे जाते हैं और वहाँ से मजदूर बुलाते हैं। तो एक मजदूर आता है, मान लीजिए कि उस मजदूर का नाम जो है ए है, ए बी सी, रमेश, सुरेश, महेश, कुछ भी हो सकता है। इसको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये दीवार है, 10 फीट लंबी है, 20 फीट लंबी है, 50 फीट लंबी है, चाहे जितनी फीट हम बता दें, आप बताओ इसकी पेंटिंग आप कितने दिन में कर दोगे। तो ये कहता है सर जी इसको हम 10 दिन में कर देंगे, पूरी पेंटिंग अकेले। इसका क्या मतलब कि अगर वो आएगा, मान लीजिए हमने काम पर लगा दिया इसको, तो क्या करेगा, इतना भाग करेगा, अगले दिन आएगा, अगले दिन आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दिन किया, अगले दिन किया, अगले दिन किया, 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन में कह रहा था। 10 दिन में उसने क्या किया कि कंप्लीट जो है उसने पूरा कर दिया। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है। मैं एक बात बता दूँ, ऐसा नहीं है। ये जो व्यक्ति आएगा ना, डेली जो काम करेगा ना, वह इक्वल काम करेगा। जितना आज काम करेगा उतना ही कल काम करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ, हमारे गांव में, घर पे, शहर में, चाहे जहाँ भी हो, जब घर बनता है तो एक राजगीर मिस्त्री जो होता है, जो ईंट जोड़ता है, दीवारें बनाता है, अगर उसको हम बुलाते हैं तो आप एक नोटिस करिएगा। देखिए ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं कि इनका आप अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं इसको। तो जब भी मिस्त्री आए तो उसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से मान लीजिए न्यू से काम बदलना नहीं चाहिए, काम से मुझे से रैंडम दीवार को जोड़नी है, तो आप उसको लगा दिए काम पर, मसाला वगैरह तैयार हो गया, सीमेंट बालू जो भी अब बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हो गया उस दिन। सिंगल व्यक्ति को देखिए, आज उसने काम किया और मान लीजिए 5 फीट 6 फीट जो भी जोड़ा, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है, ईंटों की संख्या आप काउंट कर लीजिए कि ठीक है उसने आज 500 ईंटें जोड़ी हैं। काम चेंज नहीं होना चाहिए कि खुदाई कर ले फिर जोड़े, नहीं बदलना। अगले दिन जब आता है तो कैलकुलेट करिए कि पक्का है कि उसको 500 ही ईंट जोड़नी चाहिए इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर वो 600 ईंटें जोड़ देता है, इससे क्या साबित होता है बताइए हमको, कि पहले दिन जो काम किया था उसने, उस दिन काम चोरी की थी उसने, क्योंकि उसकी क्षमता 600 ईंट जोड़ने की है, तो 500 ईंट क्यों जोड़ रहा है वो। या आज उसने 400 ईंट जोड़ दिया, 100 कम कर दिया, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी फ्लक्चुएट कर गई। फ्लक्चुएट करने का मतलब डिक्रीज कर गई। 500 ईंट जोड़े थे, आज तुम 400 जोड़े हो, क्यों सर तबीयत खराब है, नहीं नहीं, यहाँ पे मैथमेटिक्स में सब नहीं चलेगा। प्रत्येक दिन उसके द्वारा किया गया काम जो होगा वह मेरे भाई इक्वल होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब क्या, 10 दिन में अगर वह पूरा कार्य कर रहा, संपूर्ण कार्य कर रहा है, तो आप बताइए कि वह एक दिन में कितना करेगा। 10 बराबर भाग में से कितना करेगा, 1 भाग करेगा। अब हम अगर आपसे पूछें कि बता दीजिए कि 2 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 10 बराबर भाग में से उसने कितना काम कर दिया भाई, 2 भाग कर दिया, तो हम क्या ले लेंगे, 2/10 कर देंगे। हम कहें 1 2 3 4 5 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 10 बराबर भाग में से 5/10 हो गया, 5 भाग उसने कर दिया। हम कहेंगे बताइए 10 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 10 भाग में से 10 भाग कर देगा, अर्थात वह कितना कर देगा, 1। यहां पे एक पॉइंट निकल करके आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति
कार्य करने की बात करें तो संपूर्ण कार्य को हम सदैव 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी होल वर्क जो है वह हमेशा 1 लिया जाएगा। और किसी कार्य को कोई व्यक्ति 10 दिनों में समाप्त करता हो, सारा कार्य, पूरा कार्य अगर वह 10 दिनों में समाप्त करता है तो 1 डे वर्क, एक दिन में किया गया कार्य 1/10 होगा। अगर वह इस कार्य को 10 के बजाय x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में किया गया कार्य उसके द्वारा 1/x होगा, और रिवर्स हो जाएगा यही। अगर एक दिन में किया गया कार्य 1/x है तो संपूर्ण कार्य पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा? x दिन होगा। बेसिक बात, अगर एक दिन में 1/5 काम करता है, मतलब 5 भाग में से 1 भाग करता है, तो सारा काम करने में उसको कितना दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक तो बेसिक कंसेप्ट भाई ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। एक दूसरा कंसेप्ट, मान लीजिए कि ये कोई दीवार थी, हमने महोदय ए से पूछा, इन्होंने कहा सर जी हमको 10 दिन लगेगा। हमने दूसरे से पूछा, बी से पूछा कि यार ये दीवार की पेंटिंग करनी है, बता दो कितना समय लगेगा। उसने कहा साहब 20 दिन लगेगा। आपको इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि ये जो बोल रहा है कि 20 दिन का समय मैं लूँगा, इसका मतलब यह है कि यह मजदूर की कार्य क्षमता इसकी अपेक्षा क्या है? कम है, कमज़ोर है। जो व्यक्ति कमज़ोर होगा वह समय ज़्यादा लेगा। तो एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट यहाँ पे मिलता है आपको कि मजदूरों की कार्य क्षमता और उनके द्वारा लिए गए समय में उल्टा संबंध होता है, रेसिप्रोकल, विपरीत विलोम। मतलब अगर समय बढ़ेगा तो उसी रेशियो में क्षमता क्या करेगी? घटेगी। याद रहे, इधर समय को इंडिकेट कर रहा हूँ, इधर कैपेसिटी को। मतलब ये ज़्यादा समय ले रहा है महोदय बी, यानी महोदय बी कमज़ोर हैं। अब 2 गुना समय ले रहे हैं तो 2 गुना का उल्टा होता है आधा, यानी क्षमता आधी है। अब मैं बता दूं कि अगर 30 दिन का समय लेते, यानी 3 गुना समय लेते, तो इनकी क्षमता जो होती इसकी 1/3 होती, 1/3 होती, 1/3 होती, 1/3, 1/3। मैं आपको बता दूं इसको किताबी भाषा में कि व्यक्तियों की कार्य क्षमता उनके द्वारा लिए गए समय में हमेशा विपरीत संबंध होता है। यदि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता आधी है तो समय 2 गुना होगा लिया गया समय, टू फिनिश द होल वर्क। अगर क्षमता 4 गुनी है, अगर 4 गुना है तो लिया गया समय 4 गुना का उल्टा रिवर्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। राइट। इन्हीं बेसिक कंसेप्ट पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए कुछ और कंसेप्ट की बात। मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट को आप जब तक नहीं बिल्डअप करेंगे, सवाल हमें प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन जो आना है, जैसे एक कंसेप्ट ये है बॉस कि एक किसी कार्य को 10 दिन में अगर पूरा कर रहा है तो यह एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 1/10 काम करेगा। नंबर 1। अगर मान लीजिए कि कोई एक दूसरा मजदूर राम नाम का है, राम, अगर यह किसी कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, पूरा कंप्लीट होल वर्क कंप्लीट करता है 50 दिन में, तो इसके द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा भाई? 1/के कितना होगा? 50। बोलो भाई। इसके द्वारा डे लिखा हुआ है, इसके द्वारा 5 डेज में किया गया काम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5/50 होगा। 5/50 को आप लिख सकते हैं प्यारे भाई 1/10। मतलब क्या? इतना काम वह क्या करेगा? समाप्त कर देगा। तो ये आपका 5 दिन में किया गया कार्य 5/50, या आप कह सकते हैं 1/10। कह सकते हैं सर कि 1/10 कार्य क्या हुआ भाई? फिनिश। आप एक बात बताओ, ये जो पूरा काम है, अगर मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि 1/10 काम, मतलब इतना कार्य अगर मान लीजिए दीवार की पेंटिंग हो गई है,
तो इसका मतलब कुछ बचा भी है। तो आपसे पूछ सकता है शेष कार्य। भाई देखिए ये एक बेसिक कंसेप्ट है, शेष कार्य यानी बचा कार्य। तो आप क्या कहेंगे सर, पूरा में से, संपूर्ण में से, तो संपूर्ण को हम लोग क्या लेते हैं 1 से। सर आप इसको माइनस कर दो और ये वैल्यू हमारी क्या है, चाहे आप 5/50 के हैं चाहे 1/10 के हैं भाई, तो 1/10, और इसको जब आप माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 9/10। मतलब क्या कि आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, मैं कहूँगा आगे चल करके कि 10 भाग में से 1 भाग अगर खत्म हुआ है तो 10 भाग में से 9 भाग बचा हुआ है। जैसे एक टोटल को शो कर रहा है, ये 10 भाग हैं, अगर 1 भाग खत्म हो गया तो कितने दिख रहे हैं, 9 भाग। डायरेक्ट भी हम लोग 9/10 कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है तो यू गो थ्रू दिस, ऐसे आप जा सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम शेष कार्य निकालेंगे तो टोटल में से समाप्त को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यह एक बेसिक कंसेप्ट को आप हमेशा ध्यान देंगे। रिमेनिंग वर्क आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे एक सवाल मैं लेता हूं आपके लिए और बिल्कुल इस क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन है, इस वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे लगाते हैं उसको मैं बताता हूं। जैसे कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है, बी उस कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। तो शॉर्टकट में मैं सवाल लिख रहा हूं, परेशान नहीं होंगे। तो ए और बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ऐसे मैंने सवाल बोल दिया। फिर से मैं बोल देता हूं, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब लगाने का तरीका, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। मेथड पहला, सबसे ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले हम निकालते हैं ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। आप कहेंगे कि सर ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य होगा 1/10। बोलो यार। मैं कहूँगा बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर कट बात है 1/40। 40 दिन में सारा काम कर रहा है तो 40 इक्वल पार्ट हो गया, तो 1 दिन में 1/40, राइट ना। इसलिए ए प्लस बी यानी दोनों द्वारा 1 दिन में, याद रहे एक ही दिन की बात कर रहा हूं मैं, 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो यार ये वाला अपना हिस्सा करेगा, ये वाला अपना हिस्सा करेगा, बोलो भाई, और दोनों का हिस्सा मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो 1 दिन में अगर हम इसको ऐड करें, एलसीएम लेकर आगे लिख देता हूं मैं, तो एलसीएम हमारा बॉस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, बोलो भाई, और ये हो जाएगा 1, यानी 5 कितना भाई 40, या आप इसको कट पिट करके लिख सकते हैं 1/8। ए प्लस बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/8 होगा, राइट। इसलिए ए प्लस बी द्वारा संपूर्ण कार्य, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, संपूर्ण कार्य समाप्त होने
होने में लगा समय, इस तरह की चीजें, लगा समय। अब यहां पे बात समझ लीजिए, जो मैं पिछले में कंसेप्ट बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x है तो संपूर्ण कार्य समाप्त करने में लिया गया समय पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कह रहा है एक दिन में दोनों द्वारा 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, यानी 8 दिन हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो ये एक प्रोसेस हमारा मिलता है, एक मेथड। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम आएंगे, एक दिन का काम, एक दिन का काम है ना भाई, दोनों का एक दिन का काम ऐड कर दिया, उसने उतना किया, उसने उतना किया, ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम आ गए और संपूर्ण कार्य समाप्त होने में लिया गया समय हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों। ये आ गया सीधे सीधे कितना भाई, 8 दिन। यानी 8 दिन में सारा काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, काम कभी समाप्त नहीं होता, काम जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ, ये चीज़ है कि आप किसी चीज़ को टारगेट बना लें तो लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है, टारगेट बनाए, लक्ष्य बनाए तो लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है, परंतु वर्क यानी कार्य मनुष्य के जीवन में जब तक वह जीवित है तब तक कार्य चलता रहता है। हालांकि इस सवाल में आपका कार्य समाप्त है 8 दिन में। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपका हो गया 8 दिन में समाप्त। ये हमारा एक मेथड है, पहला मेथड। अब आप कहेंगे कि सर इतनी लेंदी प्रोसेस अगर लेके चलेंगे, 3-4 मजदूर हो जाएं तो ये प्रक्रिया बहुत लेंदी हो जाती है, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। आइए सेकेंड मेथड पे बात करते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड की बात करते हैं। मेथड दूसरा, मेथड दूसरा, बात को समझेंगे, बहुत ही अच्छा मेथड है, आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई कार्य है एक, इस कार्य को एक कितने दिन में कर रहा था भाई, 10 दिन में। मेथड बदला है, सवाल हमारा वही रहेगा, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, मेथड तो मैं चेंज कर रहा हूँ बस। ठीक है, 10 दिन मैं लिख देता हूँ दिन, और बी कितने दिन में कर रहा था भाई, 40 दिन में, सवाल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कह रहा कि ये अकेले करेगा तो 10 दिन में खत्म करेगा, ये अकेले करेगा तो धीरे धीरे करेगा, 40 दिन ले लेगा। लेकिन जरा कल्पना करिए कि हमने दोनों को लगा दिया, यानी इस दोनों को इन दोनों लोगों ने मिलकर किया। दोनों को लगाने के बाद ये इधर से कर रहा था, इधर से कर रहा था, और कार्य खत्म हो गया। अब ये पता नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम हुआ, जब दोनों मिल गए तो कितने दिन में समाप्त हुआ। तो हम कहते हैं कि आप मान लीजिए कि x दिन में समाप्त हुआ। ये लिखें न लिखें कोई दिक्कत नहीं है, डी अगर आपको तकलीफ दे रहा हो तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, राइट, x दिन में समाप्त हुआ। चलिए भाई ठीक है, आप एक बात बताइए, ए एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे 1/10 करेगा। 2 दिन में कितना करेगा, 2/10 करेगा। 3 दिन में कितना करेगा, 3/10 करेगा। 4 दिन में 4/10। यह कितने दिन काम किया है, यह अक्सर ऑफलाइन में बच्चे यहाँ पे डाउट में आते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक दिन में 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10, ये कितने दिन काम किया है। तो आप कहेंगे 10 दिन। ना, अकेले करता तो 10 दिन करता, साथ में कर रहा है तो कितने दिन कर रहा है, x दिन में। तो यह कितने दिन काम किया, साथ में x दिन। तो x दिन में कितना काम करेगा, x/10, x/10। मतलब इस कार्य का इतना हिस्सा ए कर देगा। बी कितना करेगा आप बताओ ना, बी भी तो x दिन किया हुआ है, तो x दिन ये भी काम पे लगा रहेगा, तो x कितना भाई, 40 हो जाएगा। और कुछ ए ने किया, कुछ बी ने किया, दोनों ने मिलकर पूरा किया। पूरा किया मतलब कितना किया, 1। संपूर्ण कार्य, होल वर्क। मैंने आपको कहा भाई
कुछ ए ने किया कुछ बी ने किया, दोनों ने मिलकर पूरा किया। पूरा का मतलब 1, तो ए और बी का हिस्सा हमने ऐड कर दिया। आप देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड में भी हमने जोड़ा था, यहाँ पर भी जोड़ना। मैं कहता हूँ इसी को सॉल्व कर दो, आंसर है जी। जो एक्स का मान आएगा वही आंसर है जी। क्या होगा? आप कहेंगे सर जी एलसीएम ले लेते हैं। यार एलसीएम वहाँ पर भी आपने लिया था, मेथड को ध्यान देना। आपने वहाँ पर भी एलसीएम लिया था। एलसीएम लेंगे 10 चौके 40 का मतलब 4 यक्स होगा। वहाँ पर भी 4 आया था, यहाँ पर होगा यक्स होगा इक्वल टू 1 होगा। 4 और 1 5, 5 यक्स बराबर जी 40 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए यक्स बराबर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आपको आई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आप बिल्कुल प्रश्न के जो टेक्निकल मेथड जो चल रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिकी अप्रोच चल रहा है, उसको तो आप पढ़िएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, परेशान ना हो आप। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस विद्यार्थी को ये मेथड नंबर दूसरा अगर आपको आता है, मेथड सेकंड अगर आपको आता है ये वाला, तो आप इस तरह के बड़े से बड़े प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये मेथड जो है लेंदी है या हम इसको जानते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, अभी फील हो रहा हो, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्ट 5वां पार्ट खोलिए जा करके, हमारे ऐप पे जाइए, मैथ्स वर्क एंड टाइम का 5वां पार्ट खोल करके आप डायरेक्ट उसकी प्रैक्टिस करिए। आपको बेहतरीन सवाल केवल वहाँ पे प्रैक्टिस कराई गई है बस। ये मेथड सेकेंड हो गया। मेथड थर्ड पे आते हैं। मेथड थर्ड, इसी सवाल को क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, वैसे तो आपको याद हो गया होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। परीक्षा वगैरह में हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक रहता है। देखिएगा पढ़ाते समय मैं 2 मेथड का यूज करते हुए चलूँगा। जो मेथड आपको समझ में आएगा आप उसको कैरी ऑन करिएगा परीक्षा में, ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े सवालों के बड़े आसानी से हल कर देता है। कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है जी। बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर रहा है। आप चाहे तो दिन यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो मत लिखें। इतना तो हमारे पास ब्रेन होता है कि जब हम पेपर को पढ़ें सवाल को, तो मात्रक जो है यूनिट्स, उसको हम ध्यान दे लें। लिखने की जरूरत नहीं, जितना आप लिखेंगे उतना प्रॉब्लम होगी, उतना टाइम जाएगा। अरे यार डी बनाने में आधा सेकेंड वगैरह जाएगा ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। अब कहता है कि ये सवाल हमने लिख लिया, ये तरीका तभी अप्लाई होगा जब इंडिविजुअल मजदूर होंगे, ठीक है ना। जो ये मेथड हमने लगाया था, आपको बता दूं, इसको हम लोग ऐकिक नियम कहते हैं। ये कौन सा मेथड भाई? ट्रेडिशनल में ऐकिक नियम, ऐकिक नियम, ठीक है। ये देखिए हम मेथड लगा रहे हैं। कहता है कि इन दोनों समयों का ये समय है दिन, एलसीएम निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर एलसीएम आ गया 40, और मान लीजिए कि इतना यूनिट कार्य है माना। बात को समझिए। अब एक टेक्निकल बात को समझिए, क्या कह रहा है। समय का एलसीएम, ये 40 कहां से आया? 40 कहां से आया जी? एलसीएम। और उसको क्या करें, उतना यूनिट कुल कार्य है माना, सपोज किया गया है भाई। अब आप कहेंगे सर एलसीएम, समय का एलसीएम तो समय आना चाहिए, तो यहां सपोज किया जा रहा है क्वेश्चन को समराइज करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 40 यूनिट कार्य टोटल करना है, 40 काम है। अभी तक तो हम लोग एक काम लेके चल रहे थे, लेकिन वह मेथड जो आ रहा है हमारे इस कंसेप्ट को तोड़ रहा है। ये भी ध्यान रहे, आपको जैसी मर्जी। इसीलिए ऐसे मेथड सीखने के बाद भी सवाल लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं सीख पाते जब तक ये चीज़ हमारे पास नहीं आती है। 40 यूनिट कुल कार्य है, 40 टुकड़े काम करने हैं, कुल 40 भाग, ठीक है। आप ये बताइए, ये अकेला 10 दिन में 40 काम करता है। 10 दिन है यह, 10 दिन में 40 काम करता है,
तो एक दिन में कितना करेगा? 10 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा एक दिन का। यह 40 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, 1 यूनिट। एक काम का मतलब 1 यूनिट, 40 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा करेगा। पेंटिंग करेगा, 40 रोटियां हैं, 40 दिन में खाता है तो एक दिन में 1 रोटी खाएगा, सीधी सी बात है। आप ये बताइए, ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना खाएंगे, कितना करेंगे? एक दिन में 4 यूनिट और एक दिन में 1 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 1 यूनिट में कितना भाई? एक दिन में कितना यूनिट? 5 यूनिट। समय। आप हमको एक बात बताइए, कुल कार्य कितना है? 40 यूनिट। यह दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। तो पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा भाई? 8 दिन लगेगा। और क्या, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो ये वाली प्रक्रिया भी हम लोग लेके चलेंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी आपको समझ में आएगा आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वन, ये मेथड तीसरा था, ये मेथड 4। बात को समझेंगे। जैसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को, वही सवाल है, 10 दिन में पूरा करे और बी उस कार्य को 40 दिन में पूरा करता हो, और आपको कह दिया जाए कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे कार्य को। डायरेक्ट केवल यही पूछे, और अक्सर पूछता है, अक्सर पूछता है इस चीज़ को। नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन के बीच में हमको ज़रूरत पड़ती है। तो न तो हम इतनी बड़ी प्रोसेस करने वाले हैं, न तो इतनी बड़ी प्रोसेस, न तो पिछला। ए का दिया हो, बी का दिया हो, दोनों का मिल पूछ रहा हो, तो हम डायरेक्ट समय निकालते हैं 10, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, केवल 2 के लिए है, और दोनों को आप क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कई बार इसको फार्मूले के रूप में सवाल को डायरेक्ट पूछा है सीजीएल में। क्या कि राम किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है, श्याम उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आप इसको हल कर दीजिए, 0 से कैंसिल हो गया 0 और 5 से कट गया, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया भाई? 8 दिन आ गया। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि सर यहां पर यह भी पूछ सकता है कि इन दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा। आपने तो समय निकाल लिया है जी 8 दिन, तो एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा? 1/8 होगा, 1/8, 1/8 होगा एक दिन का काम। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हमने बताया, इसी कंसेप्ट पर लेकर के हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला सब कुछ याद है आपको। आप एक बार और प्लीज़ सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए। परीक्षा के सवाल हम लेकर के आए हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भी बड़े अच्छे सवाल मिलेंगे अब आपको, आइए देखिए। एक काम को, हाँ एक चीज़ और ध्यान रहे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस तो मिल रहे हैं, है ना? ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ऑप्शंस न मिले तो परेशान न होइएगा। ठीक है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी, अब क्या कर रहा है? ए कितने दिन में भाई? 6 दिन। मैं मात्रक नहीं लिखता हूं। बी कितने दिन में? 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपको कौन सा मेथड नजर आ रहा है? अगर आप ऐसा करते हैं कि 6 गुना के 9 बटा के 9, 6 15, 3 दुना के 6, 3 तिहाई 9, 9 दूनी के 18 बटा के 5, और अगर दशमलव में दे रहा है तो 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 3 दशमलव के 6 आएगा जी। वहां से जो अभी छोटा वाला मेथड मैंने बताया, ये वाला अगर आप ये मेथड लगाते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं 6 और 9 का, तो ये आता है जी 18।
18 यूनिट कुल कार्य है, ये 6 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा, भाग दे देंगे, एक दिन में 2 यूनिट करेगा, और दोनों मिलकर के कितने यूनिट करेंगे जी, 5 यूनिट। तो 18 यूनिट करने में लगा समय क्या होगा, 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 बचा और 0.6 यानी 3.6 दिन। वैसे जो देखिए पेपर में आया हुआ सवाल है, टाइम को देने के लिए, दिन को देने के लिए दशमलव में नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम यूज करते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं, चेंज होगा। एक काम को 15 दिन में, मैं आपको कहता हूं कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लीजिए 15 दिन में, तथा बी 20 दिन में, बी 20 दिन में। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब दोनों जो है ना 4 दिन तक एक साथ किए हैं, राइट, काम करते हैं, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यार कह रहा कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो पहले तो हम करते हैं कि समाप्त कितना हुआ है, और 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, समाप्त की बात करते हैं। आइए, तो अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे लगाएं, तो मैं कहूँगा कि आप दोनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए, दोनों का एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो दोनों का अगर आप ऐसे करते हैं 15 गुना के 20 बटा के XY 35, 5 साते 35, 5 चौक के 20, मतलब 15 चौक के 60 बटा के 7 दिन। इस सारा कार्य समाप्त होने में लगा समय, तो आप बताइए कि एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, दोनों मिलकर 7 बटा के 60। एक दिन में, एक दिन में किया गया कार्य दोनों मिलकर 7 बटा 60 करेंगे, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 का गुना कर दें, तो 4 से ये हो गया 15, यानी 7 बटा के 15 कार्य जो हुआ मेरे भाई समाप्त हो गया। 15 भाग में से 7 भाग समाप्त हो गया, तो बचा कितना, 8 भाग बचा, कितने में से 15, बचा हुआ भाग 8 बटा के 15। अब आप कह सकते हैं कि नहीं जी हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, तो हम कहेंगे कौन वाला मेथड आप लगाने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे हम एलसीएम वाला लगाएंगे, तो हम कहेंगे लगा लीजिए एलसीएम का। दोनों का एलसीएम आपका क्या बन जाएगा, 60, ठीक है। 60 यूनिट कुल काम है। यह कितना काम करेगा भाई, 4 यूनिट एक दिन में। यह कितना करेगा जी, 3 यूनिट। ये होगा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं, 7 यूनिट कर रहे हैं। हुआ कितना है ये, 60। तो समय कितना लगेगा, याद रहे एक दिन में कितना कर रहे हैं सब, एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 28 यूनिट। 4 तिहाई 4 और 3 7, तो 4 दिन में कितना करेंगे भाई, 28 यूनिट। 28 यूनिट खत्म, तो शेष कितना हुआ, 60 में से हम कितना घटा देंगे, 28। 60 में से 28 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 32। 32 8 40 20 60, 32 यूनिट काम बचा। 32 यूनिट काम बचा हुआ है अभी, लेकिन कह रहा है कि इस 32 यूनिट को करने के लिए दोनों के द्वारा एक दिन का पूछ रहा है कि एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, सॉरी काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। हाँ ठीक है, तो 32 हिस्सा बचा हुआ है यार, 32 हिस्सा कितने में, 60 में। 32 हिस्सा बचा है 60 में, कट कर देंगे, 4 8 32 और 15 चौके 60। आप देख सकते हैं कि आंसर फिर से, इसमें कोई तकलीफ आपको है नहीं, बस आप ये देख लीजिए कितना यूनिट कार्य खत्म हो गया। तो आप कह रहे हैं सर जी एक दिन में 7 यूनिट है, तो 4 दिन तक काम किए हैं, तो 4 7 28 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 32। और 32 जो है इसका कितना भाग है, 32 बटा के 60 यानी 8 बटा के 15। दैट्स राइट।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए इस सवाल का ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है। अब मैं कोई एक मेथड पकड़ता हूं और उसी को लेकर के चलता हूं। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए, देखिए बी का क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए ट्विस्ट कर रहा है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। तो बी उसी काम को ए द्वारा, ए कितना काम ले रहा है 18, लिए गए समय के आधे समय का मतलब कितने समय में पूरा कर सकता है 9 दिन में पूरा कर सकता है। आधा समय तो यही होगा ना, आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। तो आप चाहें तो ये मेथड लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। आप चाहें तो ये वाला भी मेथड लगा लें। कौन वाला मेथड भाई, ये वाला मेथड, ये बेहतरीन है। यहां पे बहुत जल्दी, पहले मैं इसी को लगा देता हूं। तो क्या हुआ 18 × 9, ये समय देगा, ये क्या देगा भाई समय देगा, ठीक है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट पलट करके भाग निकाल सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। 18 और 9 कितना हुआ जी 27, 9 त्रिक 27, 3 छक 18, मतलब 1 बटा के क्या जी 6। सॉरी इस चीज़ को आप परेशान नहीं होंगे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था क्या भाई, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था 6 दिन, राइट। और एक दिन में किया गया कार्य जो होगा 1 बटा के 6 होगा, ऐसे होना चाहिए। चलिए ये वाला मेथड लगाते हैं। 18 है 9 है, एलसीएम क्या होगा 18, यहाँ पे 1 यूनिट होगा, यहाँ पे 2 यूनिट होगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे भाई 3 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितना 3 यूनिट। 18 यूनिट को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा 6 दिन, 6 दिन का टाइम लगेगा। तो एक दिन में कितना करेंगे 1 बटा के 6, 1/6। दोनों से आंसर सेम है। दोनों की प्रैक्टिस अभी मैं करा रहा हूँ। आप लोग हमेशा जल्दीबाजी में कम सीखने की कोशिश करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा सीखें, राइट। ए और बी किसी काम, अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और आप जो है इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि नहीं, हाँ ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ आपका सवाल बना ऐसे है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी प्यारे भाई मैं आपको 2 मेथड लेके चलूँगा, एक डिस्क्रिप्टिव लेके चलूँगा, फिर शॉर्टकट बताऊँगा, ठीक है। आइए देखिए, पहले तो सवाल को देख लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल भाई। ए और बी किसी काम को, मतलब जानते हैं क्या, ए प्लस बी 12 दिन, बी और सी 15 दिन, और सी और ए, बहुत मज़ेदार सवाल है 20। ये सब दिन में है, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। आइए समझते हैं, लेंदी प्रोसेस। मेथड पहला डिस्क्रिप्टिव यानी ट्रेडिशनल मेथड। मान लेते हैं कि माना ए अकेला x दिन में पूरा करता है, बी उसको y दिन में पूरा करता है, ठीक है, सी उसको z दिन में पूरा करता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए का एक दिन का काम क्या होगा 1/x, बी का एक दिन का काम क्या होगा 1/y,
दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, सवाल पे आ जाइए, 12 दिन में। यानी एक दिन का काम दोनों का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 1/12। अब अगला सवाल देखिए, b प्लस सी की बात किया है, तो b का होगा 1/y प्लस 1/kz बराबर 1/15। क्यों 15 यार, क्योंकि 15 दिन है, ठीक है। इधर आइए देखिए, 1/z सी का और 1/x ए का, क्योंकि c प्लस ए बोला, मैं फिर से दिखा देता हूँ, c और a है ना, और आपने c का माना है z, तो 1/z एक दिन का और 1/x बराबर 1/20। ये बना, एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल लेके चल रहा हूँ। आप तीनों इक्वेशंस को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 और 1, 2 x है, 2 ठो y है, 2 ठो z है, मतलब यह बनने वाला है 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z इक्वल टू, ये बनेगा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, राइट ना। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों में 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, कॉमन ले लेंगे, 2 सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि इनका जब एलसीएम निकालिएगा तो ये बनेगा कितना जी, 60, ठीक है, 60। ये बनाएगा 5, 15 चौक के 60, बिल्कुल ट्रेडिशनल, 20 तिहाई 60, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यह बनाया 2, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 5, 4, 9, 3, 12 बटा के क्या जी, 60, ठीक है ना। ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 12 पंजे 60, 1/5, और ये 2 जाके इधर टकराएगा 1/10। ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है कि ए का, बी का, सी का एक दिन का काम 1/10 है, इसलिए तीनों मिलकर के उस कार्य को जो पूरा करेंगे, लिया गया समय होगा या रिवर्स हो जाएगा, और यह बन जाएगा 10 दिन। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आपको आया, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा सीखते हैं। आंसर आ गया हमारा जी, आंसर 10 दिन कहीं पे है, हाँ 10 दिन, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और बताएं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो फिर हम जानते हैं क्या करते, ए अकेला अगर पूछता तो ए का मतलब कौन सा, x, यानी 1/x प्लस ये जो आप देख रहे हैं ना 1/y प्लस 1/z का मान 1/15 हम यहाँ पे रख देते हैं, बराबर 1/10 है, यानी 1/x इक्वल टू 1/10, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, और ये बनाएगा 1/x इक्वल टू, एलसीएम आपको पता है कि इसका 30 हो जाएगा, और ये 10 तिहाई 30, 15 दूना के 30, यानी 1 कितना, 30। आप इन दोनों की तुलना करा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 दिन में अकेले करेगा ये। अब आप कहेंगे कि अगर b की बारी आती तो, अगर b को पूछा जाए कि अकेले करेगा, b का मतलब वैल्यू ऑफ y, तो y को अगर आप कंट्रोल करते तो ये और ये यानी zx 1/20 लेके माइनस कर देते, b का आ जाता। क्लियर है, तो ये प्रोसेस ये है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी भी कीमत पर इस मेथड को समझने और पढ़ने का प्रयास करें, नहीं तो तकलीफ होती रहेगी।
आइए अब उस मेथड की बात करते हैं जिसका आपको इंतजार है बेहतरीन। क्या है भाई? आपको इंतजार है, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। अगर इस कैटेगरी का सवाल आए प्लस प्लस दो दो का समूह दे रहा है, दो दो का, याद रहे दो ठो ये हैं, दो ठो बी हैं, दो ठो सी हैं, याद रहे, यानी एक व्यक्ति की क्षमता डबल की ली गई है यहाँ पे, ये 2 बार कर रहा है काम, है ना। तो क्या है 12, 15, 20 का पहला काम तो हम करेंगे क्या भाई एलसीएम, और यह टोटल 60 यूनिट कुल कार्य हो जाएगा। 60 यूनिट कुल कार्य, कुल कार्य, राइट है ना। 12 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। 15 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा, और ये कितना करेगा जी 3 करेगा। यानी कि तीनों मिलकर मेरे भाई कितना एक दिन में 12 यूनिट करेंगे। बोलो आप, तीनों मिलकर, तीनों समूह मिलकर के एक दिन में 12 यूनिट करेंगे। 5 4 9 3 12, तो 60 यूनिट करने के लिए 12 यानी कितना लगा 5 दिन। 5 दिन तब हो रहा है जब ए 2 बार कर रहा है, बी 2 बार कर रहा है, सी 2 बार कर रहा है, सभी 2 बार किए नहीं, अपनी क्षमता का डबल लेकर किए हैं। और हमको क्या कहा गया है कि ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, ए डबल है। अगर ओरिजिनल क्षमता करे अकेला तो समय क्या कर, मतलब जैसे मैं कहूं कि 2 दिन में मैं 20 काम कर सकता हूं, तो एक दिन में 10 काम करूंगा। एक दिन में 10 काम कर रहा हूं तो 2 दिन में 20। समय और कार्य उल्टा चलेंगे, क्षमता को आधा करेंगे तो समय सीधे 2 गुना हो जाएगा। ये ध्यान देना 2 का गुना क्यों हो रहा है, हमें अकेला अकेला पूछा है और इसमें 2 बार आए हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। अगली प्रक्रिया जो बताया था अकेला पूछेगा तो हम घटा करके आगे निकाल सकते हैं। ठीक, गुड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आपको आया तो इस सवाल को आप देख सकते हैं, सब एग्जाम के सवाल हैं। क्या करा, ए और बी एक काम को 72, कितना मजेदार सवाल है, 72 दिन, मैं दिन मात्रक नहीं लिख रहा हूं, परेशान नहीं होंगे। बी प्लस सी बराबर 120, और ए प्लस सी कहिए चाहे सी प्लस ए कहिए 90 दिन, 90 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों, तीनों मिलकर, तीनों की बात किया, अकेला अकेला बोल रहा, तो आप कहेंगे सर जी इनका एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो जब आप इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो 360, 180 भी हो सकता है क्या जी, 180 नहीं 360 लघुत्तम आया। ठीक है, लघुत्तम लेने आपको आता है, नहीं आता तो एलसीएम वाला टॉपिक आप पढ़ के देखिए। तो ये हुआ 72 पंजे 360, 120 से आप करेंगे तो ये 3 होगा। बात समझ रहे हैं ना क्यों भाग दे रहा हूं, अब तो आपको परफेक्ट हो जाना चाहिए कि 360 यूनिट कुल कार्य है, 72 दिन में पूरा करता है, तो कितना करेगा एक दिन में 5 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, तीनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे 5 3 8 4 12। यानी कि अगर 360 यूनिट को कराना है तो यह लगेगा मेरे भाई कितना दिन, 30 दिन। तो क्या ये 30 दिन हमारा आंसर होगा? आप कहेंगे नहीं सर, ये 2 भाग कर रहे हैं ना, 2 लोग हैं, डबल लेके चल रहे हैं, अकेला चलेंगे तो समय 2 गुना हो जाएगा, यानी 30 गुना के 2 बराबर कितना हो जाएगा 60 दिन हमारा आंसर आना चाहिए। और हमारा ऑप्शन कहां पे है, ये नहीं समझ में आया? बिल्कुल जी, इस प्रोसेस को प्लीज आप समझने की कोशिश करें। देखिए धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं।
बी और सी एकदम सेम पैटर्न का सवाल है, 15 दिन में करते हैं। सी और ए 20 दिन में करते हैं। अब बोला सी अकेला कितने दिनों में ख़त्म करेगा। देखिए अकेला आ गया। मैं थोड़ा सा इस सवाल को आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपने ऐसे करके घटाया था तो यहाँ पे x का मान 30 आ गया था, ठीक है। अब जरा इसको देखिए कि इस मेथड से अगर आप a का मान निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा। यहाँ पर भी मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल आप निकाल लेंगे 1/10। अगर 10 दिन का समय आ गया तो 1/10 में से 1/12 किसका चाहिए, अगर a का चाहिए, अगर a का चाहिए तो b प्लस c को घटाना होगा, 1/15 हम ले जाके माइनस कर देंगे, सीधे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। डाउट हो सवाल को देखिए फिर से। c का अकेला पूछा तो पहले हमें ये वाली प्रक्रिया करके तीनों का जाना पड़ेगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम सीधा सीधा नजर आ रहा है 60, 30 नहीं होगा, 30 इससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये बनेगा 6, ये बनाएगा 15 चौके 60 है 3, तीनों का क्या यूनिट हो जाएगा भाई, ये आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो पीछे जाके लैंग्वेज को सुनिए। 6, 4, 10, 3, 13, 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि 60 यूनिट को करने के लिए कितना समय लगा भाई, ये यूनिट लगा, ये समय लगा। लेकिन याद रहे कि इस समय को हमें डबल करना होगा, है ना। तो हमने इसको डबल कर दिया क्योंकि सभी में 2 2 आ रहे हैं। और जब हमने डबल कर दिया तो ये हो गया 120 बटा के क्या जी 13 दिन। और जब हम काम पर जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 बटा के 120 कार्य। और किसका चाहिए, सी का, तो सी का चाहिए तो ए और बी को हमको घटाना पड़ेगा, यानी कि 13 बटा के 120 जो आया है तीनों का, उसमें से सी का चाहिए तो ए बी को गायब करिए। 13 बटा 120 जो है तीनों का एक दिन का काम है, तो इन दोनों का घटा दीजिए। बोलो भाई, और दोनों का मेरे भाई घटा देंगे, एलसीएम 120 हो जाएगा, एलसीएम 120 हो जाएगा। यहाँ पे 12 दाम 120, 12, 13 में से 12 निकल जाएगा 120, यानी सी अकेला कितने दिन में करेगा, पलट करके हो जाएगा 120 दिन। कम समझ में आया, बिल्कुल इजी। समझ में कम आया, पीछे जाकर बैकग्राउंड को देखिए। जैसे तीनों का दिया है और 2 का दिया है, तीसरा चाहिए तो क्या करेंगे, तीनों में से 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तीसरा का निकल जाएगा अपने आप, सीधी सी बात है। ये सवाल देखिए क्या कर रहा है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग, आधा भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा जी, 10 दिन में करेगा। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। 3/5 मतलब 5 भाग में से 3 भाग 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, अरे यार 9 दिन में कर रहा, 3/5 तो पूरा करेगा 5/3 तिहाई 9, मतलब 15 दिन में करेगा। सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है, तो आपका पूरा कार्य करेगा 3/2 चौके 8, 3 12 दिन में करेगा। हमें उम्मीद है आप निकालना आता है। एलसीएम आइए एलसीएम करें, 10, 15 और 12 का हो जाएगा सीधे सीधे 60। 10 छक 60, 15 चौके 60, 12 तिहाई 12 पंजे 60, 60 है, 12 पंजे 60, राइट ना। तो 6, 4, 10, 5, 15, 15 यूनिट हुआ, 60 है, तो 60 बटा के 15 का मतलब क्या भाई, 4 दिन का समय लगेगा। क्या पूछा है, तीनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 4 दिन। कहीं पे दे रहा है, हाँ दे रहा है 4 दिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मतलब इस सवाल में जानते हैं क्या पूछा था कि आधा भाग 5 दिन तो पूरा निकालना पड़ेगा। अब तक पूरा पूरा दिया होता था, तो हमें उम्मीद है कि आप कैलकुलेट कर लेंगे। ए कोई काम 10 दिन में करता है, चलिए भाई ठीक है, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, जी बिल्कुल 12 दिन में करता है, वह दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। चलिए जी ये 3 दिन तक करते हैं, राइट।
उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। क्या मजेदार सवाल है। और ए अकेला काम करता रहता है। उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन काम में पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। मजेदार सवाल है। इसको मैं पहले आपको डिस्क्रिप्टिव बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट हाई हो जाए, और वह मेथड में बताता हूं जो आपको ई वाला बताया था। देखिए अंतर समझिए। ये कोई कार्य है, फिर से यहां पर ये कोई कार्य है। सवाल क्या कह रहा है, ए कोई काम 10 दिन, बी 12 दिन में करता, सी का नहीं दिया, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए 10 दिन, बी 12 दिन, और सी का नहीं दिया है तो हमने मान लिया कितना भाई, x दिन। सब दिन में है, दिन में। क्या कहता है कि वह दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। मतलब समझ रहे हैं क्या, देखिएगा ध्यान से। ए प्लस बी कितना दिन भाई, 3 दिन तक। कह रहा है कि उसके बाद बी काम छोड़ देता और ए अकेला काम करता रहता उसके 2 दिन बाद। मतलब यहां से आपने बी को भगाया, अब आगे 2 दिन तक किसने किया अकेले, 2 दिन तक ए ने किया, और फिर यहां पर सी आया, और फिर ये वाला काम जो मेरे भाई है, ए तो चल ही रहा है, ए और सी ने मिलकर के कितने दिन में कर दिया। आप देख सकते हैं लिखा है कि 2 दिन में पूरा हो जाता है। सी अकेला काम करे तो कितने दिन में पूरा कर। देखिए अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में सेट हो जाता है तो आप सवाल को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। ये जरा हमको बताइए, काम पूरा चला कितने दिन तक है। कहेंगे सर 3 दिन चला है, 2 दिन चला है, फिर 2 दिन चला है, यानी 3 2 5 2 7 दिन। कुल काम चला है 7 दिन तक। 7 दिनों तक लगातार ए चला है तो ए कितना काम किया होगा, 7/10 किया होगा। बोलिए, 7 दिनों तक लगातार काम चला है और 7 दिनों में ए ने लगातार काम किया है तो ए कितना काम किया होगा, 7/10। बचा कितना, 3/10। ध्यान रहे, फिलहाल 7/10 करते हैं। बी को जरा गौर करिए, बी कितने दिन तक काम किया है। बी को हम देख पा रहे हैं केवल 3 दिन इसका हिसाब है, तो 3 दिन में बी कितना करेगा, 3/12। बी कितने दिन करेगा, 3/12। सी को आप देखिए, सी कितना दिन चला है, केवल 2 दिन चला है। सी 2 दिन चला है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/x। और अगर हम इनको जोड़ दें तो संपूर्ण कार्य हो जाएगा 1। एक मेथड में इसको बताना चाह रहा था आपको कि कभी भी परीक्षा में अगर एक कंसेप्ट लेके चलते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। आप इस हिसाब से करेंगे तो आपको सीधे सीधे मिलेगा 2/x बराबर 1 माइनस, ये पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, 7/10 प्लस 3/12, और 2/x बराबर 1 माइनस एलसीएम बनेगा हमारा 60 न बनेगा। 60 का मतलब ये हो जाएगा एलसीएम 60, तो 10 छके 60, 6 7 42 प्लस 12 पंजे 60, 3 15। बोलो भाई, ये बनाएगा 2/x बराबर 1 माइनस 42 5 47 10 57। बोलो यार, 57 क्या जी, 60, यानी 2/x बराबर हो जाएगा 3 कितना जी, 60। 57 60 एलसीएम। और इस वजह से यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, x बराबर 3 से कट करेंगे 20 दूनी के 40, यानी कि कंफर्म हो गया कि सी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए मैथमेटिक्स तो यही है, कंसेप्ट यही है, मैथ जो है ना वह यही है, आगे कैलकुलेशन है। सी अकेले 40 दिन में पूरा करेगा सारा कार्य।
अकेला काम हो तो वह काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अकेला करे तो अकेला, सी अकेला करे तो आप कहेंगे सर सी अकेला करे तो 40 दिन में पूरा करेगा। 40 दिन कहीं पे आंसर होगा, हम 40 दिन लगा लेंगे, ठीक है। 40 डेज 40 डेज, दिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिया हुआ है, ठीक। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, वो तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो मैं कहता हूँ आइए देखिए, आप देखो दोनों 3 दिन तक किए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इनका एलसीएम ले लिया जाए और मान लिया जाए कि टोटल कार्य कितना है भाई, 60 यूनिट। सी का तो पता ही नहीं है तो 60 यूनिट अगर है तो यह कितने दिन में करेगा। 60 यूनिट कुल काम है ना, ये कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो 10 का मतलब 6 और इसका मतलब 5। मतलब ये नजर आ रहा है कि 6 और 5 11। काम वाले से भी आप चलेंगे तो कोई काम 10 दिन में, बी वही काम 12 दिन में करता है, वह दोनों मिलकर 3 दिन तक करते हैं, ठीक है। तो आप जरा कल्पना करिए कि 3 दिन तक करते हैं तो 3/10 और 1/4 पूरा कार्य हटा दीजिए, जो बचेगा उसको सी कर रहा है ना, हम उसको करा लेंगे। खैर 6 5 11, ये बना 11 यूनिट। 11 यूनिट कार्य एक दिन में हो रहा है, तो 3 दिन तक दोनों ने साथ किया है पहले। तो आप ये 33 यूनिट को अगर माइनस कर दें, एक दिन में 11 यूनिट हो रहा है तो 3 दिन तक करेंगे तो कितना करेंगे, 33 यूनिट। अगर माइनस कर दें तो ये बचा 7 और यहां पर बचा 5 का मतलब 2, 27 यूनिट बचा भाई। फिर उसके बाद अकेले 2 दिन तक ए ने अकेला काम किया है अभी, तो और भी कुछ काम किया। तो कितना काम किया यार अकेला उसने काम किया अगले 2 दिन तक, तो एक दिन में कितना कर रहा है बोलिए ना, कितना कर रहा है? 6, एक दिन में 6, सोच लीजिए। तो 2 दिन अकेला किया तो 12, इसमें से 12 यूनिट और माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बच गया, 15 यूनिट। 15 बचा हुआ है। 15 यूनिट जो ये आप देख रहे थे ना, ये वाला, हम यहां पर आ गए हैं। अब ये बचा है 15 यूनिट। 15 यूनिट में मेरे भाई ए ने फिर 2 दिन किया है, इसमें ए भी कर रहा है फिर से, है ना। तो अगर हम चाहें तो पूरा लेकर एक ही बार में हम माइनस कर देते, या तो बारंबार माइनस करेंगे। इसमें 2 दिन का फिर माइनस करेंगे। आप क्या माइनस करेंगे भाई, 2 का आप माइनस करेंगे कितना, 2 का माइनस करेंगे 6 दूनी के 12। जब 15 में से और छोटा मैं कर दूंगा, बार बार इस ग्राफ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस ग्राफ से पहले हम 3 दिन का माइनस किए, फिर 1 या 2 दिन का, फिर 1 या 2 दिन का माइनस कर रहा हूं, सी के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 12 मतलब 3 यूनिट, 3 यूनिट बना। 3 यूनिट कार्य को आप देख रहे हैं, 3 यूनिट कार्य को, ग्राफ कहां गया, ये वाला, ये सी ने किया है, केवल सी ने किया है 3 यूनिट कार्य को। और 3 यूनिट कार्य को सी ने किया है, तो 60 यूनिट को अगर अकेले करना रहेगा तो कितना होगा, 2 दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में, 2 दिन में इसको हटाइए, 3 यूनिट, ऐसे करो ना, 3 यूनिट बराबर 2 दिन, 3 यूनिट, इसलिए 1 यूनिट बराबर 2/3 दिन। इसलिए सारा कार्य कराएंगे 60 यूनिट बराबर, तो 2/3 गुणे 60, 3 20, 20 दूनी के 40 दिन, ये हिसाब बनेगा 40 दिन। अब आप अगर ये कहते हैं कि सर ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए चेंज करने का मतलब ये है कि अगर मुझे कहीं पर समझ में आ गया कि शायद आप न समझ पा रहे हों, तो मैं फिर से करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से समझिए, तरीका बदल दिया और छोटा हो गया सवाल। कह रहा है कि ए कोई काम
10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में। आपने कहा सर टोटल हो गया 60 यूनिट, इट्स ओके। ए का एक ही जगह निकाल लो। ए कितने दिन कर रहा है? कहेंगे कि ए किया है शुरू में कितना, दोनों मिलकर 3 दिन किया है, उसके बाद 2 दिन किया है, देखिए छोड़ ए अकेला है, उसके बाद 2 दिन किया है, 3 दिन किया है, एक ही मैं बात कर रहा हूं, 3 दिन, 2 दिन, और फिर जो है 2 दिन में पूरा हो जाता है, यानी 7 दिन में कर रहा है। 7 दिन लगातार कर रहा है, तो ये बना 6 और ये बना 5। तो आप कहेंगे सर 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 7 दिन में कितना करेगा? 14 यूनिट। 14 यूनिट कौन करेगा? ए करेगा। प्लस बी कितना करेगा? 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो बी केवल 3 दिन किया, यानी 15। बोलो हाँ। 7 दिन में, सॉरी 7 का मतलब 7 छक 42 हुआ ना, 7 छक 42 यूनिट करेगा। और बी का जो हो जाएगा 3 दिन का 15 यूनिट, यानी ये टोटल मेरे भाई हो जाएगा कितना? 15 और ये 42, 5 47, 10 57 यूनिट काम खत्म हो गए। और 57 यूनिट खत्म हो गए तो बचे कितने? 3 यूनिट। देखिए सवाल छोटा हो गया। 3 यूनिट सी कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2/3 दिन में। इसलिए सारा कार्य कितने दिन में करेगा? 2/3 गुणा 60, 3 20, 20 दूनी के कितना भाई? 40। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता, इससे छोटा कुछ नहीं होगा, इतना आपको करना पड़ेगा। 3 मेथड आपको लेके चल रहा हूं, आराम से समझ। ये तो क्या शानदार मेथड है, अगर ये आता है तो फिर कुछ करना ही नहीं है। आइए देखिए, ए 9 दिनों में 50% काम करता है, ये सी है। ए 9 दिनों में 50%, 50% का मतलब आधा काम करता है। देखिए वर्क एंड टाइम में परसेंटेज का एप्लीकेशन। ए 9 दिनों में 50% काम करता है, मतलब पूरा काम करने में कितना लेगा? 18 दिन। आधा काम 9 दिन, तो पूरा काम 18 दिन। और बी 9 दिनों में उस काम का 25%, मतलब 1/4 का मतलब मेरे भाई 36 दिन हो जाएगा ये। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ऐसा, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम परसेंटेज में पूरा होगा? अच्छा सवाल है। पहले तो एक दिन का काम निकालते हैं। तो एक दिन का काम जो होता है 36 + 18/के 36 गुणा 18, क्या है आप समझ रहे हैं? एक दिन का काम है। तो ये जो 9 दिन का काम जो होगा इंटू 9, आप इसको हल करने जाएंगे प्यारे भाई, तो ये 9 दूनी के 18 और ये होगा 36 और 18 जोड़ेंगे हम लोग, 36 8 44 और 10 54/के 36 गुणा 2, 2 से कटेगा 27, 9 3 27 और 9 चौको 36, 3/4। तो ये तो सिंपल बात हो गई ना। क्या 9 दिन में कितना काम खत्म हुआ? 3/4, और 3/4 का मतलब 4 में से 3 हिस्सा खत्म। तो कह रहा कितना पूरा हो सकता है? तो 3/4 का मतलब आप जानते हैं, 3/4 का मतलब परसेंटेज तो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया है, तो आप बदल देंगे। 3/4 को हमने बताया हुआ है कि वह 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। एक सवाल और आखिरी। ये एक काम का 75%, देखिए तो ये एक काम का 75% 45 दिन में पूरा कर। 75% मतलब समझ रहे हैं? 3/4 मतलब 1 2 3 4, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा कै दिन में कर रहा है भाई? 45। 45 का मतलब 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन, तो पक्का है भी 15 दिन होगा। यानी सारा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में करेगा। 3 हिस्सा 45 है, तो 15 15 15, चौथा हिस्सा 15, 60 दिन में। फिर वह बी को बुलाता तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी जो है मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। तो पूरा काम करने में अकेले बी को कितना लगा? इट्स वेरी सिंपल।
ये दोनों का है, सॉरी ये दोनों का है, ये अकेला है, तो बी का अगर आपको निकालना है तो वही बात तो हो गई, 1/5 माइनस 1/60। एक में से, दोनों में से एक को माइनस कर दीजिए, एलसीएम हो गया 60। आप कहेंगे सर जी 60 हो गया, यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 11/60 हो गया। यह 11/60 काम हुआ, पलट देंगे तो समय हो जाएगा 60/11, मतलब 5 सही 5/11, भाग दे देंगे 5 सही 5/11, क्या हो गया। पूरा कार्य करने में ए को कितना समय लगेगा, कितना है बी को, ठीक तो है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, 5 ही दिन है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज होगी। ये एक काम का 75% काम 45 दिन में पूरा करता है। अच्छा, बी को बुलाता है, पूरा करने के बाद बी को बुला रहा है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज बदली हुई है, इसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 75% पूरा होने के बाद बी को बुला रहा है यार, है? मतलब क्या कि 75% 3/4 काम पूरा हो चुका है, मतलब ये कार्य जो है गड़बड़ हो गया ना, 3/4 खत्म, तो हमको केवल 1/4 करने की बात है। तो 1/4 कार्य को ये दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो आप ये हमको बता दीजिए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। 1/4 कार्य को क्या कह रहा है कि फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम, यानी 1/4 काम 5 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। तो यह 1/20 में से 1/60 माइनस होगा। ये लैंग्वेज आप नहीं पढ़ पाए, बचे हुए काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, शेष काम को, यानी 1/4 हमने पूरा को ले लिया, गड़बड़ हो गया ना। लैंग्वेज हमेशा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज। तो ये आपका बन गया पूरा, ये बी का 1 दिन का काम हो गया गुरु, 60 हो गया एलसीएम। प्रक्रिया वही है, केवल एक कैलकुलेशन गड़बड़ है। 20 तिहाई 60 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, 2/60 मतलब 1/30 बदल जाएगा, यानी 30 दिन आना चाहिए। बिल्कुल सही है। फिर से ध्यान दे दें, गड़बड़ है तो समझिए। 45 दिन में करता, फिर वह बी को बुलाता है, मतलब जानते हैं क्या, ये जो काम है ना 3/4, 75% का मतलब 3/4 होता है। 75% जब ये खत्म हो जाता है तब वह बी को बुलाता है, और ये जो 1/4 बचा हुआ है ना, इसको 5 दिनों में पूरा करता है। तो अगर ये दोनों मिलकर 1/4 को 5 दिन में, तो दोनों अगर करते तो कितने दिन में करते, 20 दिन में। दैट वाज द मिस्टेक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और इसमें कहीं पर ये देखिए बेसिक्स हैं, ये भी मैं बता रहा हूं, ये बेसिक्स हैं, और लगातार हम लोग करें कार्य समाप्त, कार्य समाप्त, कार्य समाप्त हुआ नहीं है अभी, कार्य तो आगे चलता रहेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा, काम कभी समाप्ति नहीं होना है जब तक कि हमारी जीवन लीला समाप्त न हो जाए, ठीक है। हाँ, कोई लक्ष्य, टारगेट, गोल आप रखते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति आप कर सकते हैं, लेकिन वर्क कभी जीवन में एक काम गया, दूसरा आया, तीसरा आया, काम चलता रहता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बेसिक जो था पार्ट 1 समझ में आया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पार्ट 5 की जाकर के डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए। हाँ, आप देखिए वहाँ पे मज़ेदार सवालों को, ढेर सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस में डाला गया है, और उतना करने के बाद हम तो अक्सर ऐसा देख रहे हैं कि अगर आप प्यारे विद्यार्थी इस तरह के प्रश्नों को कर रहे हैं तो बाहर थोड़ा सा देखिए, जैसे हम लोग कई बार गलती जल्दीबाजी में कर जाते हैं, पहचानते हुए प्रश्न को कैलकुलेशन नहीं ध्यान दिया, गड़बड़ हो गया, है ना। अगर तो थोड़ा सवाल को आराम से समझिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, है ना, और फिर आगे बढ़िए। पूरे 5 पार्ट के वर्क एंड टाइम को आप देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो बताइए, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।